Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard Hindi lesson number 11, that is वीरों को प्रणाम। वीरों को प्रणाम। ओके, सो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा ये पोएम है, बहुत ही अच्छी कविता है ये। इसे लिखा किसने है? रमेश दीक्षित। मतलब इसके पोएट, इसके कवि कौन है? रमेश दीक्षित। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। मतलब क्या बोला गया है? देश की मिट्टी मतलब हमारे कंट्री, हमारे भारत का मिट्टी का एक एक कण जिन्हें प्राण से प्यारा है, प्रणाम ऐसे वीरों को, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपने वीरों को, अपने देश के वीरों को क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, जिन्हें अपनी मिट्टी का एक एक कण प्यारा है, जो अपने मिट्टी के एक एक कण के लिए लड़ते हैं दुश्मनों से। ठीक है, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे गंगा जमुना नदी है, और ये गंगा नदी जो है कितनी पवित्र है, कितनी पूजनीय है, आपको पता ही है। इसमें कितना भी गंदगी इसमें मिलाया जा रहा है, फिर भी इसमें कभी भी जर्म्स मतलब कीड़े नहीं पड़ते। ठीक है, अभी भी आप पानी रखो गंगा का तो कितने साल तक, सालों साल आप रखे रहो, वैसे ही एकदम से पानी झलकता रहता है एकदम से। ठीक है, एकदम वैसे ही ट्रांसपेरेंट, वैसे ही अच्छा रहता है। बट अभी बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया है गंगा में। जमुना नदी तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। और हमारे देश के जो सिपाही है ना, वो मरने से डरते नहीं है, वो दुश्मनों को यहाँ पे मार मार के भगा देते हैं। ठीक है, मतलब कि डरते नहीं हैं कि किसी से, वो हमेशा वो अपने बलिदान के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए वो तुरंत रेडी रहते हैं। वो कभी भी किसी से डरते नहीं हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना वो सियाचिन का ग्लेशियर हो या कश्मीर के साइड में हो, मतलब कि हमेशा वो सभी जगह पे तैनात रहते हैं। ओके, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? वीरों के बलिदान से। हमें पता है कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी रहे हैं या फिर जो फौजी रहे हैं, आर्मी अफसर जो रहते हैं, ठीक है, आर्मी ऑफिसर या आर्मी जो फौजी रहते हैं, तो वो लोग कितना बलिदान देते हैं, कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस देते हैं, कितने लोगों की हम देखते हैं कितने लोग शहीद हो जाते हैं दुश्मनों से लड़ते लड़ते। चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे जब चीन से युद्ध हुआ, तो कितने सारे हमारे वीर सिपाही बेचारे शहीद हुए थे। उन्होंने भी लोगों को, जो दुश्मन थे उनको मारा, पर हमारे देश के सिपाही भी तो शहीद हुए। तो वो अपना बलिदान दिए इस देश के लिए। ठीक है, चाइना से लड़े, और जब भी आप देखते रहते हो पाकिस्तान से युद्ध होता रहता है, या फिर जिस तरीके से वो लोग लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा होता रहता है। तो कितने सारे हमारे बेचारे जो शहीद होते हैं, जो यहाँ पे हमारे आर्मी वाले होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। सो वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंद वतन का मतलब कि यहाँ पे क्या मतलब है? हिंदुस्तान। तो हमारा पूरा हिंदुस्तान किस तरीके से पूरी दुनिया में एक तारा की तरह चमका। ठीक है, आज हमारे देश में, हमारे देश की जो एक जगह बनती जा रही है, आप देखो तो कितने फॉरेनर, अलग अलग देश के लोग भी क्या करते हैं? भारत का भी गुणगान करते हैं, भारत की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, सो नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है? यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। तो क्या बोला गया है? यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। जब यहाँ पे जो थे अंग्रेज़ थे, जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ था, जिसकी वजह से हम गुलाम हुए थे, तो हमें भीख में नहीं दिए थे आज़ादी। उसके लिए हमने क्या किया था? हमने प्राणार्पण किया था। हमने क्या किया था? कितने अपने देश के लोगों का, अपने क्रांतिकारियों का, कितने सच्चे देशभक्तों की हमने यहाँ पे क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की बलि दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है।
ठीक है, सेक्रीफाइस किया है सब कुछ, अपने घर परिवार को छोड़ के वो लोग अंग्रेज़ों से लड़े हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने भी थे, कितनी सारी औरतें भी, महिलाएं भी। ओके, तो ये अशफाक उल्ला खां और बहुत सारे क्रांतिकारी, लाला लाजपत राय, कितने सारे आप क्रांतिकारी को देखोगे जिन्होंने अंग्रेज़ों की वजह से अपने इतनी यातनाएं झेली, दुख झेला, कष्ट झेला। तो क्या किया, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। प्राणार्पण मतलब प्राण को अर्पण कर दिया। प्राणार्पण का मतलब यहाँ अपने प्राण को अर्पण कर दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा प्राणार्पण की सीख में। प्राण अर्पण करके हमने बहुत कुछ सीखा, हमें अपने देश से और प्यार हुआ और लगा हुआ। जितना लोग पहले एकजुट नहीं थे, बाद में देश की आज़ादी के टाइम सब एक साथ हो गए, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सब लोग मिल के लड़े थे। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। प्रणाम का मतलब नमस्कार, शत-शत नमन। ठीक है, तो ऐसे जिसको कण कण से प्यारा है। अभी हमारी जो कश्मीर है, तो अभी कश्मीर पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारा है। ठीक है, हिंदुस्तान है तो वो हिंदुस्तान का ही है पार्ट, लेकिन अभी क्या, उसके लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि युद्ध होते हैं, फिर कितने ज़्यादा शहीद होते हैं सिपाही। तो फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा में दिन रात खड़े होते हैं। ठीक है, हार नहीं मानती वो, कितना भी बर्फ़ पड़े, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बारिश हो, पूरा पैर पूरा भीगे रहते हैं। मतलब कि यहाँ तक उनका पैर का पूरा कह सकते हो कमर तक, कमर के ऊपर तक पानी रहता है, फिर भी वो पानी में खड़े रह के वो देश की सुरक्षा करते हैं कि कोई इस पर आक्रमण ना कर सके। इतना बर्फ़ पड़ता रहता है और ठंडी पड़ती रहती, फिर भी वो लगे रहते हैं बेचारे, मतलब देश की रक्षा करते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर से, बहुत ही अच्छी पोएम है ये। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पंक्तियों को क्रमबद्ध से लगाओ और पढ़ो। प्राणार्पण की सीख में जिन्हें प्राण से प्यारा, ये आपको क्या करना है, पंक्तियों में लगाना है। ओके, तो आपको जैसा लाइन है ऊपर में, वैसे ही लाइन की तरह से आपको ये जो 1 2 3 4 है, आपको उस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सपूत। और कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर में, इस लेसन में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, और आपको भी देशभक्ति अपने अंदर इस तरीके से जगा के रखनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी से भीख भी नहीं मिली है। इसके लिए हमने बहुत बलिदान देखे हैं, बहुत कुछ सहा है हमने, हमारे देशवासियों ने बहुत कुछ सहा है। तो आपके अंदर भी एक अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के तिरंगे के लिए, या फिर अपने देश की आज़ादी के लिए आपको, और देश की कह सकते हैं उसके सम्मान के लिए आपको हमेशा जागरूक और सचेत रहना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा काम करना चाहिए, इतना अच्छा काम करना चाहिए जिससे कि हमारे देश का और भी ज़्यादा नाम हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सपूत 12 लेसन।